You must have understood the story that in this story only three characters are there. Number one, Charlie, the narrator, who is 31-year-old, and his friend psychiatrist, and Charlie's wife Luisa. Now there is the description of the present world and the world of the past in the days of his grandfather. Now this present world is full of insecurity, war, worries, so many problems are there. But in the time of his grandfather, all such things were not there. ये सब चीजें नहीं थी. तो कुछ उसके फ्रेंड कहते हैं कि चार्ली जो है वो इन वरीज और इनसिक्योरिटी, डेंजर, इन सब से बच के भागना चाहता है, इनसे बचना चाहता है, इसीलिए ही सर्चिंग द थर्ड लेवल. एक तो बात ये है. लेकिन और दूसरे जो टिकट कलेक्शन की उसकी हॉबी है, तो लोग सोचते हैं कि ये भी एक तरह का, इट इज ए काइंड ऑफ रेफ्यूज. ये भी इसलिए वो कर रहा है ताकि उसका ध्यान बदल जाए फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड विच इज अनसेफ, इनसिक्योर, फुल ऑफ वरीज, केयर्स. लेकिन हकीकत में वो कहता है ऐसी बात नहीं. उसके ग्रैंडफादर भी तो टिकट कलेक्शन की उनकी हॉबी थी. जब भी न्यू टिकट इशू होती थी तो सबसे पहले वो उसको खरीदते थे. और उसमें उस समय, उनके समय में तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम थी नहीं. तो यहाँ पर और उसका फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट सेम है, वो भी फर्स्ट टाइम तो उसने यही कहा कि चार्ली जो है वो इस दुनिया से, दुनिया की मुश्किलों से दूर भागना चाहता है, इसलिए उसने इसको बेकिंग ड्रीम कहा, थर्ड लेवल, जब चार्ली ने उसको बताया. और उसने कहा बिसफुल फुलफिलमेंट है, ये उसकी इच्छा है ऐसा. लेकिन अंत में फिर उसका फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से वो एक लेटर लिखता है. हालांकि ये लेटर जो है डेट इसमें 1894 की है. और ये अंदर कोई भी फर्स्ट कवर लेटर में लेटर नहीं लिखा जाता, केवल ब्लैंक पेज रखा जाता. लेकिन उसने एड्रेस चार्ली को किया, इनवाइट किया उसको और लूसा को, उसकी वाइफ को, और कहा बहुत अच्छी जगह, इट इज़ ए वंडरफुल प्लेस, आओ यहाँ बहुत पीसफुल है, रहने का बहुत आनंद आएगा. तो ऑल दीज थिंग्स. अब इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? नाउ हियर वी फाइंड कि चार्ली के लिए थर्ड लेवल मीडियम ऑफ एस्केप. वाई? क्यों? कि चार्ली इस प्रेजेंट वर्ल्ड से काफी भयभीत हो गया था. Actually, he didn't want to live in the present world. He wanted to go back to his grandfather's world, Galesburg, इलिनॉइस जो स्टेट है उसमें एक बहुत अच्छा सिटी है गेल्सबर्ग, अमेरिका में. तो नाउ ही वांटेड टू गो देयर. तो थर्ड लेवल उसने खोज तो लिया, सर्च कर लिया, लेकिन दोबारा उसको वो मिला नहीं. ही डिडंट फाइंड दैट थर्ड लेवल. तो थर्ड लेवल पर वहाँ पर जो लोगों का रहना है, जिस तरह से वो अप्रिशिएट करता है पीपल को, वहाँ की लाइफ है, वहाँ का एवरीथिंग विच ही डिस्क्राइब्स इन सच ए ब्यूटीफुल वे दैट ही लव्स एंड लाइक्स द पीपल of that time, of that world in which his grandfather lived. तो एक तरह से ये इसे हम कह सकते हैं मीडियम ऑफ एस्केप. Now what do you infer from the Sam's letter to Charlie? अब सेम का जो लेटर उसका फ्रेंड सेम साइकेट्रिस्ट जब उसको ये लेटर लिखता है तो उससे क्या पता लगता है? सैम ने जब उसको लेटर लिखा तो उसने जो एड्रेस है गेल्सबर्ग, जब इस लेटर को पढ़ेंगे तो ये एड्रेस चार्ली को किया गया.
वैसे लेटर में जो पेपर रखा जाता वो ब्लैंक होता, लेकिन उसने चार्ली को लिखा और उसने उसको इनवाइट किया वहां पर। इसका मतलब है कि थर्ड लेवल वहां पर, इसका मतलब है कि गेल्सबर्ग वो वहां पर पहुंचा। इसका मतलब थर्ड लेवल जो है, दिस स्टोरी इज द रियल, इट इज नॉट द फॉल्स वन। वो उसको इनवाइट कर रहा है कि वो उधर आए और वहां की जो है उसको और उसकी वाइफ को थर्ड उस पर गेल्सबर्ग में जहां पर वो है इनवाइट उसको कर रहा है। तो और इस लेटर से ये पता लगता है, दिस लेटर, क्योंकि इट वाज द यूनिक लेटर इन द हीप ऑफ द लेटर्स विच वर देयर ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उनमें ये अजीब सा, और जो इसमें जब उसने डेट देखा तो इसमें जुलाई 1894 की डेट पड़ी हुई थी और एड्रेस चार्ली को हुआ था। तो इससे ये पता लगता है कि उसका फ्रेंड भी वहां पहुंच गया, थर्ड लेवल है। आई थिंक यू अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चंस।